ओम साई राम। श्री साईं बाबा सेवा आश्रम 1972 से विराजमान है। यहाँ साईं बाबा के आदेश पर हूबहू शिरडी धाम का आदेश दिया था। उनके आदेश पर आज ये आश्रम यहाँ तक पहुँच चुका है। ये वही साईं बाबा की समाधि मंदिर है जहाँ बाबा एक बगीचा बनाए थे और स्वयं अपने हाथों के द्वारा गेंदा, जूही, चमेली आदि के पौधों का रोपण करते थे और अपने हाथ से स्वयं बाबा श्रीमद् भागवत गीता में क्या उल्लेख प्रमाणित है। कर्म करते रहिए। इस समय क्या उस परमात्मा का संकेत मिलेगा वो हमारे आप के समझ से परे। और इसी प्रांगण को बंबई के बूटी भाई ने भूमि को खरीदा। बाबा के आदेश पर एक बाड़ा का निर्माण और संपूर्ण कार्य देख रेख पर, दिशा निर्देश पर आज ये जो समाधि मंदिर है इसका प्रथम चरण है का काम संपन्न हुआ। तीसरे चरण में इस मंदिर में प्लस्तर होना है। चौथे चरण पर भव्य बाबा का गुम्बद बनेगा। अब पांचवें चरण पर बाबा जहाँ पर आज विराजमान है भव्यता पर तैयार। आप साक्षात साईं बाबा का दर्शन इस लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं और इस कार्य के लिए अगर आप चिंता कर रहे हैं और कुछ 1 रुपया आप दान कर रहे हैं, ये समझिए कि आपके अच्छे दिन आने का संकेत मिल रहा है। किसी विषय में कुछ भी बोलना, किसी को एकदम से धर्म संकट में डालना, ये हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, कुरान, बाइबल आदि धार्मिक ग्रंथों पर उल्लेख नहीं आता है। मैं इस विषय पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि मैं जब 1972 को बाबा के स्वप्न के द्वारा मुझे आदेश मिला कि आप श्री साईं बाबा सेवा आश्रम की स्थापना करिए। मैं उस समय 5वीं 6वीं 7वीं का मैं छात्र था। इसी आश्रम के आगे विद्यालय है, वहाँ मैं शिक्षा प्राप्त करता था। मेन रोड से स्कूल तक 1-1.5 किलोमीटर पैदल आना जाना मेरे से होता था। और जब माता पिता और बुद्धिजीवी को बताया इस विषय पर तो तत्काल प्रसन्न हुए। भूमि का दान का रूपरेखा बना और यह आश्रम 1972 को 1972 से लेकर आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1972 से लेकर मेरे साथ 1987 तक क्या क्या घटना घटा साईं बाबा के विषय पर। और उम्र उस समय मेरी उम्र करीब 25-26 साल की हो। बहुत से विद्वान, बहुत से बुद्धिजीवी मुझे श्री साईं बाबा के बारे में बहुत
मिसगाइड करने का प्रयास किए। कोई ने कहा कि तो मुसलमान की सेवा कर रहे हो, किसी ने कहा कि तुम एक तो हनुमान जी का भव्य मंदिर का निर्माण करो इसके बदले में, किसी ने कहा कि दुर्गा जी का एक भव्य मंदिर बनवाओ, तुम्हारा लगन उत्साह बढ़िया है और हमारा आपका सहयोग रहेगा। यानी अगर मैं किसी को प्रसाद भी दे रहा हूँ तो लोग पूछ रहे हैं कि किसका प्रसाद। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आने का मन भी बना रहा है तो उसे भी लोग मिसगाइड कर देते थे और वह व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँचता। कोई व्यक्ति दान देने को भी तैयार है, धन लेके भी आ रहा है, तो वो व्यक्ति भी द्वार के बाहर से मिसगाइड हो जाता था और हमें लोगों ने बहुत मिसगाइड किया श्री साईं बाबा के बारे में। हमने एक लक्ष्य और एक प्लान बनाया कि हम इसको अपना गुरु मान लिए हैं, वो हमारा गुरु रहेगा, वो हमारा राम रहेगा, वो हमारा कृष्ण रहेगा, वो हमारा हनुमान रहेगा, इसके सिवाय हम कुछ नहीं जानते। और जब हमने ऐसा निर्णय लिया और जिस विषय में उन्होंने देवी देवताओं को हमें आकर्षित करने का प्रयास किया, जब साईं बाबा की हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बाबा कई रूप में आकर हमें दर्शन दिया करते हैं। इसी प्रकार आज इस भारत भूमि ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि का मुख्य एक बात है कि देव दानव का लड़ाई झगड़ा। यह लड़ाई झगड़ा बहुत पुराना है। देव दानव भारतीय संस्कृति भी हमारी बहुत पुरानी है और जहाँ राम रहेगा वहाँ रावण रहेगा। हम इतने बुद्धिजीवी होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, साधु का जो चरित्र होता है वह कपास के समान साधु चरित्र सुकपासु, अर्थात किसी संत को समझने के लिए हमको स्वयं सर्वप्रथम संत बनना पड़ेगा। उस संत के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और यह कर्म भूमि भारत भूमि महान सद्गुरु और पीर पैगंबर जगत गुरु शंकराचार्य की कर्म भूमि है। आप साईं बाबा के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में समर्थ रामदास भी एक चमत्कारी संत पैदा हुए। उसके पहले गुरु गोपाल राव जी संत पैदा हुए। तुकाराम का भी इतिहास पढ़िए, चरित्र पढ़िए कि उनके परिवार में कितनी तकलीफ पड़ी। आप काशी आते हैं तो वहाँ देखिए कि आप संत कबीर का जन्म कैसे हुआ। संत कबीर का जो जन्म हुआ और जन्म के बाद जो उसके साथ घटना हुआ, वो कैसे विद्या अध्ययन किए, कैसे लोगों ने उनका अपमान किया, कैसे रैदास के साथ लोगों ने अपमान किया, ये तो चलता रहता है। मगर ये महान संत अपने सत्य पर, अपने विश्वास पर अटक थे और इन्हीं महान संतों के चरित्र को देखकर कुछ लोगों के मन में परमात्मा को प्रेरित करता है कि तुम यह चरित्र सुनाओ, तुम यह कथा सुनाओ, तुम पिक्चर के माध्यम से इनके बारे में लोगों को बताओ ताकि धर्म की आस्था लोगों में बैठी रहे। श्री साईं बाबा, कोई कहता है मुसलमान है, कोई बोलता है हिंदू है, कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलता है विदेश से आया है। ये सब बातों को देखते हुए श्री साईं बाबा के जीवन काल में यह सब बात बाबा स्वयं सुनते थे
और एक दिन साईं बाबा द्वारका माई जहाँ बाबा की अखंड धुनी चल रही है, वहां पर बाबा दोपहर के समय नंग दिगंबर हो गए और अपने प्रिय भक्तों को कहने लगे कि पहचानो कि मैं कौन हूँ। उपस्थित जन समुदाय बाबा को देखते रह गए, मगर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि बाबा को कपड़ा पहना दिया जाए। भगवती कोढ़ी जो बाबा का प्रिय भक्त था, उसने बाबा को कपड़ा पहनाया। बाबा तो साक्षात हमको और आपको चरित्र में बताया है कि हम कौन हैं, क्या है। साईं बाबा ने कभी किसी धर्म में ये आलोचना नहीं किए हैं कि तुम धर्म का परिवर्तन करो। बाबा ने कहा है सबका मालिक एक। और बाबा उस समय थे जिस समय हिंदुस्तान में वो फिरंगी कलकत्ता से आके ईस्ट इंडियन कंपनी का व्यापार शुरू करते करते पूरे हिंदुस्तान में कब्जा किए। उस समय भी साईं बाबा थे और हमेशा साईं बाबा अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के उत्थान के प्रति उस परमात्मा से दुआ किया करते थे। अर्थात आजाद होने के बाद जितने दिल्ली की महान हस्तियां थी, वो भी श्री साईं बाबा के पास इस भारत राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए, मंगल कामना के लिए आशीर्वाद लेने जाते थे। ऐसे थे ये श्री साईं बाबा जो शिरडी में आज अपना प्रमाणित दिखा दिए। शिरडी में एक छोटे से गांव को बाबा ने विख्यात गांव बना दिया। अब रही भावनाएं 2002 में हमारे छत्तीसगढ़ में जब टीवी में श्री साईं बाबा का सीरियल आया तो लोग समझे कि महान संत है, महान संत है, इनका महान चमत्कार है। और बाबा के प्रति लोग अपनी आस्था भक्ति श्रद्धा सबरी के साथ बाबा से लगाव करते रहे और आज भी कर रहे हैं। तो आज घर घर में, गांव गांव में श्री साईं बाबा का मंदिर है और बाबा का ये उद्देश्य है कि सबका मालिक नेक रहो, एक रहो, अपने राष्ट्र में, अपने राष्ट्र के प्रति एकता सदैव बनाते रहो। यही प्रमाण है अब्दुल भाई के मजार में, जहाँ पर रोज आज भी आशीर्वाद मिलता है और वहाँ आशीर्वाद यही मिलता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए, एकता के लिए हमेशा दुआ वहाँ दिया जाता है। मेरे साथी भाइयों और बहनों, साईं बाबा के गुरु ने तो बचपन में तमाम ज्ञान दे दिया। सदा मुनि के आश्रम पर भगवान कृष्ण को सदा मुनि में गुरु महाराज ने तमाम आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण ने कितना चमत्कार दिखाया। वो भगवान थे और बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी आप पूजा करिए। बाबा यही कहते थे, जिसको तुम मानते हो उसको खूब मानो, मैं तो एक तुम्हारा माध्यम हूँ, तुम्हारी आवाज को लेकर वहां तक पहुंचूंगा। अगर आप नंदी को प्रसन्न कर लेंगे तो भगवान शंकर ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप अच्छे मन से, अच्छे ध्यान से, श्रद्धा से, विश्वास से आप जिस भी सद्गुरु की इस कर्म भूमि में पूजा करते हैं, करते रहिए। और इधर उधर की जो बातों में बहकावा है, इसमें अपने दिमाग को आप विकसित मत करिए। होगा क्या कि आप अगर परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा देते समय आपको अपनी मम्मी पापा की याद आ गई, मेरे कुछ करना है, तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा की पूर्ण तैयारी के साथ परीक्षा दीजिए। आप सद्गुरु की पूजा कर रहे हैं तो सद्गुरु की पूर्ण आस्था के साथ पूजा करिए। आज इस आश्रम में ये जो कुछ भी है सब साईं बाबा के चमत्कार से हो रहा है। हम तो एक करता है, नाम मात्र है। साईं बाबा ने गरीबों को भोजन कराते थे स्वयं अपने हाथ से। सब धर्म के लोग वहाँ बैठा करते थे और बाबा का जब चंदन का कार्यक्रम होता था, ताजिया का कार्यक्रम होता था, रामनवमी का कार्यक्रम होता था, तो सब समुदाय के लोग
श्री साईं बाबा के पास आते थे और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने अपने कार्यक्रम को संपन्न कराते थे। ऐसा चरित्र श्री साईं बाबा का है और श्री साईं बाबा का जो चरित्र है यह महान पावन चरित्र है। आप किसी भी विषय में, क्योंकि संसार में अगर आलोचना, जिसकी आलोचना खूब होगा तो समझिए वह महान है, और जिसकी बहुत तारीफ होगी समझिए वह ठीक नहीं है। तो आप के मन में जो आस्था है, जो भावना है, उसको आप तैयार रखिए। आज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि इस दरबार में, इस लाइव के माध्यम से अगर आप साईं बाबा का यहाँ दर्शन कर रहे हैं तो इस दर्शन करने से आपको क्या चमत्कार मिलेगा। आप कुछ मत करिए, 1 रुपए का सिक्का अब पीला चावल लेकर आप बाबा का ध्यान करके एक पीले कपड़े में पोटली बना के रख दीजिए कि बाबा मेरा फलाना संकट है, फलाना कष्ट है, फलाना बीमारी है, दूर करिए बाबा। मैं आपके धाम के प्रति बहुत कुछ करूंगा बाबा, जो मेरी श्रद्धा होगी। आप इतना ही करिए। आप देखिए साईं बाबा इतने में ही आपकी सारी भाव को खींच लेगा और आपको शुभ आशीर्वाद देगा। और यही श्री साईं बाबा का चमत्कार है, जो इस कलयुग में एक छोटे से शिरडी को बहुत बड़ा धाम बना दिया। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। ओम साईं राम।